Hello student, welcome to online study of Ashadeep International School. In today's session, subject Science, Standard 6th, chapter number 5, Separation of Substances, session 2. In the first session, we have already discussed why do we need to do the separation of substances. Then we have discussed 4 methods of the separation. First one was hand picking, which is preferred when quantity of the impurities are not so large. We have also discussed threshing, which is mostly used by the farmers after harvesting the crops. Winnowing is used by the farmers to separate grains and husk. Winnowing is used when weight of the two substances are different, and last one was sieving that we have discussed in the last session. It is used at our home in daily life as well as it is used at construction site. So now let's continue. Fifth method, sedimentation, decantation and filtration. Let's understand it by one activity. Make a fine powder of chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate flour and the powdered chalk by sieving? अब आपको क्या करना है, चॉक का पाउडर बना के उसको क्रश करके लेना है और किसी भी एक फ्लोर के साथ मिक्स करना है. अब सीविंग की हेल्प से, सीविंग प्रोसेस से क्या हम ये दोनों को सेपरेट कर सकते हैं? सिंपली आंसर इज़ नो. वाई नो? बिकॉज चॉक पाउडर जो है वो भी एकदम से बारीक होगा और फ्लोर जो है वो भी काफ़ी बारीक होता है. सो वी कैन नॉट सेपरेट बोथ ऑफ देम. बिकॉज सिर्फ का यूज़ हम कब करते हैं? जब दो क्वांटिटीज़ की साइज़ में डिफरेंस हो, देन ओनली वी कैन डू इट. देन क्वेश्चन इज हाउ वी कैन सेपरेट दैम. राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. आपने घर पे ऑब्जर्व किया होगा कि राइस को कुक करने से पहले वॉश किया जाता है. व्हेन वी पोर वाटर इन द राइस, देन व्हाट विल हैपन? Even after the hand picking, winnowing, all these methods, कुछ हस्क और लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं और डस्ट जो है वो राइस के अंदर रह जाती है. इफ़ यू पोर वाटर इन इट, तो क्या होगा? जो लाइट पार्टिकल्स है वो सारे पानी में ऊपर आ जाएंगे. एंड इफ़ वी रिमूव दैट वाटर, देन राइस के अंदर से जो वो इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव हो जाएगी. When the heavier or insoluble component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. अब आप पानी के साथ कोई भी एक कंपोनेंट मिक्स करोगे एंड इफ़ दैट कंपोनेंट इज़ हैवियर और वी कैन से इनसॉल्युबल इन वाटर, देन व्हाट विल हैपन? जो भी आप सब्सटेंस ऐड करते हो ना वो नीचे सिंक हो जाएगा, वो नीचे सेटल्ड होता है आफ्टर सर्टेन टाइम. This process is known as sedimentation. Here you can see some particles are added in the water. ये insoluble है and heavier भी है. So क्या हो रहा है? ये सारे particles नीचे sediment हो जाएंगे. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. अब क्या होगा कि वाटर के अंदर जो भी impurities है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो वाटर के अंदर आ जाएंगे. When we रिमूव दैट वाटर, हम क्या करते हैं? वो पानी को अलग कर लेते हैं. देन इट इज़ नॉन एज डिकेंटेशन. हियर यू कैन सी अनडिजॉल्व सॉलिड जो है वो नीचे है एंड लिक्विड इज पोर्ड इनटू द अनदर वेसल. तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोला जाता है. टू इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन बी रिमूव्ड बाय दिस प्रोसेसेस. अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस दो है और अगर वो दोनों मिक्स नहीं होते हैं, देन वी कैन इजीली रिमूव और वी कैन सेपरेट दैम. ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस. वी नो दैट ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर.
ऑयल जो है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। दैट्स वाई हम वाटर को एंड ऑयल को ये डिकंटेशन से एंड सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हैं। हियर यू कैन सी वाटर की जो बोतल है उसमें ऑयल पोर किया जा रहा है। जैसे ही वो सेडिमेंट होगा ना तो ऑयल जो है वो पूरा ऊपर आ जाता है। देन इफ़ वी टेक दैट ऑयल आउटसाइड तो वो पहले सेडिमेंटेशन होता है, फिर ऑयल को जब हम सेपरेट करते हैं दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन। If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. अब हम ऑयल को और पानी को मिक्स करेंगे एंड थोड़े टाइम उसको अलाउ होने देंगे, वो स्टेडी रहेगा, मतलब हम उसको अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे देन व्हाट विल हैपन, वाटर जो है वो नीचे रहेगा एंड ऑयल का जो लेयर है वो ऊपर की साइड रहता है। टी लीव्स एंड लिक्विड टी can be separated by the process of sedimentation and decantation. Even चाय की जो पत्ती होती है और चाय होती है, इन दोनों को भी हम सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज टी लीव्स आर इनसॉल्युबल इन द वाटर। बाय डूइंग सो वी कैन सेपरेट देम, बट इश्यू इज़ आपको थोड़े टाइम के लिए टी को ना स्टैंड स्टिल रखना होगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करना होगा तो ताकि टी के जो लीव्स है वो नीचे आ जाए। बट एक इश्यू होगा कि आप टाइम दोगे तो चाय जो है वो ठंडी हो जाती है, दैट इज़ फर्स्ट इश्यू। सेकेंड वन इज़ आप जब उसको पोर करके अलग करते हो देन एट दैट टाइम इट माइट बी पॉसिबल सम tiny particles of the tea leaves are presented in that decanted tea. आपने जो ऊपर की जो टी है वो अलग जो वेसल में ली उसमें छोटे छोटे टी लीव्स हो सकते हैं। सो इट इज़ नॉट द प्योर फॉर्म ऑफ द टी विच वी डोंट वांट, वी वांट प्योर फॉर्म। सो व्हाट वी कैन डू when it is separated by strainer, all the tea leaves remain in it. This process is called filtration. तो हम जनरली क्या करते हैं, स्ट्रेनर की हेल्प से टी लीव्स एंड टी को सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन बोला जाता है जिसमें स्ट्रेनर के अंदर टी के लीव्स रह जाएंगे और अनदर वेसल के अंदर हम टी को कलेक्ट करते हैं। Let's have a look at one more activity, and in this activity we are going to understand the entire process. Collect some muddy water from a pond or river. आपको क्या करना है, मडी वाटर लेना है पॉन्ड या तो रिवर से। इफ़ यू कैन नॉट फाइंड इट देन व्हाट यू कैन डू, टेक सम वाटर एंड ऐड सम सॉइल इन इट। आपको उसके अंदर ना सॉइल डालनी है तो क्या होगा कि वो वाटर जो है वो मडी बन जाएगा। देन लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। आपको हाफ एन आवर तक उसको स्टैंड करने के लिए रखना है, डू नॉट डिस्टर्ब इट। सो व्हाट विल हैपन, यू कैन ऑब्जर्व दैट जो भी मड होगा ना वो नीचे सेडिमेंट हो जाता है। नाउ टिल्ट द ग्लास लाइटली विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब वाटर को डिस्टर्ब किए बिना ही आपको क्या करना है, ग्लास को टिल्ट करना है। टिल्ट जैसे ही करोगे तो क्या होगा, जो भी पानी है वो ऊपर का जो पानी है वो दूसरे एक वेसल के अंदर आ जाएगा। हियर यू कैन सी पूरा स्टीर किया, देन मड जो है वो नीचे आया, जैसे ही उसको आपने बिना डिस्टर्ब किए स्टैंड होने दिया। देन टेक दैट वाटर इनटू दी another vessel. This process is known as decantation. Let the water from the top flow into another glass. दूसरे ग्लास में ले लिया। Then try filtering the water through a piece of cloth. अब आप पीस ऑफ क्लॉथ से या तो ऐसे स्ट्रेनर से उसको फर्दर फिल्ट्रेशन कर सकते हो। सो यू कैन गेट मोर प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर, मोर प्योरीफाइड वाटर। इट माइट बी पॉसिबल कि आपने जो क्लॉथ सिलेक्ट किया है ना उसमें अगर होल्स जो है वो बड़े हैं देन थोड़ी इम्प्योरिटीज़ रहेगी। अगर प्योर वाटर चाहिए देन व्हाट वी कैन यूज़, a filter paper is one such filter that has very fine pores in it. फिल्टर पेपर जो होता है उसमें ना एकदम से टाइनी पोर्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिससे क्या होगा
कि जो भी आप फिल्ट्रेशन करते हो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मिनिमम आएगी। हियर यू कैन सी फनल जो होती है उसमें फ़िल्टर पेपर को सेट किया जाता है। अब जो भी आप यहाँ पे मिक्सचर डालोगे उसमें से इम्प्योरिटीज़ है इनसोल्यूबल, वो सारी इस फिल्टर पेपर के अंदर कलेक्ट हो जाएगी एंड जो भी लिक्विड है वो फ्लास्क के अंदर नीचे कलेक्ट होगा। Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. As I said, solid particles it means जो भी insoluble substances होंगे वो सारे filter paper के अंदर collect होते हैं। Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of the pulp. अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो हम जूसेस बनाते हैं उनका भी हम फिल्ट्रेशन करते हैं ताकि उसके अंदर जो भी पल्प के अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो और जूस इन दोनों को हम अच्छे से एक दूसरे से सेपरेट कर पाए। नेक्स्ट वन इज इवेपोरेशन। लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ वन एक्टिविटी। हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर एंड बॉईल इट। आपको बीकर के अंदर पानी लेना है और उसको गर्म करना है, बॉईल होने देना है। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम। आप अगर कंटिन्यू उसको करोगे तो क्या होगा, पानी जो है ना वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐड सम सॉल्ट इन वाटर एंड स्टीर इट वेल एंड हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब आपको क्या करना है कि उसके अंदर ना थोड़ा सॉल्ट डालना है। एक बीकर में पानी लेना है, उसमें सॉल्ट डालो एंड उसको अच्छे से हिलाना है। देन बीकर जो है सॉल्ट वाटर वाला उसको वापस आपको गर्म करना है। वाटर विल बी इवेपोरेटेड एंड सॉल्ट विल रिमेन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। पानी जो है ना जैसे ही गर्म करोगे आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट वाटर जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और जो भी सॉल्ट है वो सॉल्ट नीचे की ओर बीकर के अंदर रहेगा। The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. अब वाटर जो है उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट। When seawater is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and evaporates. सी वाटर जो होता है उसमें काफ़ी सारे सॉल्ट्स मिक्स्ड होते हैं। हम क्या करते हैं कि सी वाटर जो है उसको शैलो पिट्स के अंदर स्टैंड स्टिल रखते हैं, उसको बिना डिस्टर्ब किए। सो व्हाट विल हैपन, जो भी वाटर है वो सनलाइट के अंदर हीटेड होता है, देन वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड जैसे ही वाटर इवेपोरेट होगा देन व्हाट विल हैपन, हियर यू कैन सी कि शैलो पिट्स जो है वो बनाए हैं जिसके अंदर सी वाटर जो है वो भरा है एंड धीरे धीरे इसमें से इवेपोरेशन होगा। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। जैसे ही वाटर इवेपोरेट होगा तो जो भी सॉल्ट्स है वो सारे यहाँ पे नीचे रहेंगे शैलो पिट्स के अंदर। वी कैन कलेक्ट दैम एंड देन डू द प्योरिफिकेशन। सो व्हाट विल हैपन, हमें कॉमन सॉल्ट जो है वो उसके अंदर से मिलेगा इजीली। सो वी कैन ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। हमने यहाँ पे वेरियस मेथड्स जो है वो डिस्कस किए, but it might be possible just one method is not sufficient for the separation. In such case, what we can do? Let's understand it by one activity. Take a mixture of sand and salt. Keep this mixture in a beaker and add some water to it. अगर सपोज आपके पास सैंड एंड सॉल्ट है तो इन दोनों को अगर सेपरेट आउट करना है देन हाउ वी कैन डू दैट। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर के अंदर पानी लेंगे एंड उसके अंदर ये मिक्सचर ऐड करना है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। एज वी नो सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर वाइल सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। सो व्हाट विल हैपन, जैसे आप पानी डालोगे सॉल्ट जो है वो मिक्स हो जाएगा, सॉल्युबल है,
बट सैंड जो है वो नीचे ही रहेगी। तो सेडिमेंटेशन के बाद आप डिकेंटेशन से या तो फिल्ट्रेशन से सैंड को अलग कर सकते हो। सो सैंड इज सेपरेटेड बट स्टिल सॉल्ट एंड वाटर आर देयर। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल, क्लोज इट्स लिड एंड हीट द केटल। अब आपके पास जो सॉल्टी पूरा मिक्सचर है, सॉल्यूशन जो भी है, उसको आप क्या करोगे, एक केटल के अंदर लोगे एंड लीड को क्लोज करना है, फिर केटल को गर्म करना है। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट्स ऑफ द केटल। अब आपको एक मेटालिक प्लेट लेनी है, उसमें ना आइस डालना है और उस प्लेट को आप कहाँ पे होल्ड करके रखोगे, तो केटल का जो भी स्पाउट इट मीन्स माउथ है वहाँ पे रखोगे इस तरीके से। लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। कब तक गर्म करना है, जब तक केटल के अंदर से सारा पानी इवेपोरेट ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू करनी है। When the steam comes in contact with the metal plates cooled with ice, it condenses and forms liquid water। अब हमने क्या किया है कि वो स्पाउट के पास एक मेटालिक प्लेट के अंदर आइस रखा है। सो जो भी वेपर जाएगी ऊपर, इवेपोरेट होके जो भी ड्रॉपलेट्स ऊपर जाएंगे वो मेटालिक प्लेट के कांटेक्ट में आएंगे। और मेटालिक प्लेट कैसी है, कूल्ड है, बिकॉज हमने उसमें आइस रखा है। सो उस कोल्ड होने की वजह से जैसे ही वाटर वेपर के उसके कांटेक्ट में आने से वाटर वेपर जो है वो वापस कंडेंस होकर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी एंड वो लिक्विड वाटर हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन गेट प्योर वाटर अगेन। सॉल्ट इज़ लेफ्ट इन द केटल, केटल के अंदर सॉल्ट रहेगी। सो वी हैव सेपरेटेड सैंड एंड सॉल्ट। वी हैव thus separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation। तो यहाँ पे हमने 4 मेथड्स यूज़ किए हैं जस्ट सॉल्ट, वाटर एंड सैंड को अलग करने के लिए। The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation। अब वाटर वेपर को जब हम लिक्विड फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसको हम कंडेंसेशन की प्रोसेस बोलते हैं। हियर यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इवन आप कोई भी एक ग्लास के अंदर कुछ कोई भी एक कोल्ड आप लिक्विड अंदर फिल कर दो तो क्या होगा, बाहर के साइड ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलते हैं। वो कहाँ से आते हैं, एटमॉस्फेरिक जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट होती है वो इस मेटालिक या तो ग्लास जो है उसके कांटेक्ट में आएगी जो कूल है। तो क्या होगा, वाटर वेपर जो है वो अगेन वाटर के अंदर कन्वर्ट होती है। सो यू मे ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ द ड्रॉपलेट्स। नाउ सैचुरेटेड वाटर, लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय वन एक्टिविटी। टेक अ बीकर, मिक्स सॉल्ट एंड वाटर एंड स्टीर इट वेल। एक बीकर में सॉल्ट और वाटर लेना है और उसको अच्छे से स्टीर करना है, अच्छे से हिलाना है एंड मिक्स करना है। एड 1 more tablespoon of salt in the mixture and stir it again। एक और टेबलस्पून सॉल्ट लेना है, सेम मिक्सचर के अंदर वापस डालना है और अच्छे से वापस हिलाना है। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट, डू यू फाइंड that some salt remains undissolved and settled at the bottom of the beaker। आपने कुछ स्पून्स जो है ना वो सॉल्ट के अंदर ऐड किए हैं। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम यू मे ऑब्जर्व कि अब जो भी सॉल्ट है ना वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, वो अब नीचे है बीकर के अंदर। व्हाट डज इट मीन? नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। अब जितना हमने पानी लिया है ना उसमें उस क्वांटिटी से ज़्यादा सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता। अगर आप अब कितना भी सॉल्ट ऐड करो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो उसके बॉटम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। इस सॉल्यूशन को ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। इफ़ यू इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ वाटर, अब आप उसमें ज़्यादा पानी ऐड करोगे देन वो वापस डिज़ोल्व होना स्टार्ट होगा। बट सिमिलर सेम जितनी क्वांटिटी में आपने पानी लिया है उसमें अब ज़्यादा सॉल्ट जो है वो ऐड नहीं हो सकता। सो इट इज़ नॉन एज सैचुरेटेड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड
One more activity. Add a small quantity of salt to the saturated solution and heat it. अब आपको क्या करना है, सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है उसको गरम करना है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करो और उसको गरम करो. देन व्हाट विल हैपन, सॉल्ट इज डिजोल्व इन द सॉल्यूशन एज इट इज़ हीटेड. अब क्या होगा, जैसे ही आप गरम करोगे ना तो सॉल्ट जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर. हियर यू कैन सी सैचुरेटेड सॉल्यूशन. आप नीचे देख सकते हो सॉल्ट जो है ना वो नीचे है. अब फर्दर सॉल्ट जो है वो उसमें ऐड करोगे तो भी बॉटम के अंदर ही रहेगा बिकॉज इट इज़ सैचुरेटेड. बट अब इस लिक्विड को आप गर्म करोगे तो डिज़ोल्व हो जाएगा. लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग. नाउ इट इंडिकेट्स कि टेम्परेचर मैटर्स. अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे ना लिक्विड का, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो आप ज़्यादा सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व कर सकते हो. नाउ let's understand one more activity. Take 2 glasses with half a cup of water in each of them. आपको 2 ग्लास लेने हैं, दोनों में हाफ कप वाटर जो है वो डालना है. Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolves. अब आपको उसमें से 1 ग्लास के अंदर क्या करना है, सॉल्ट डालना है और उसको जब तक डिज़ोल्व नहीं होता ना कम्प्लीटली तब तक आपको ऐड करता रहना है सॉल्ट को. गो ऑन एडिंग सॉल्ट टिल द सॉल्यूशन सैचुरेट्स. जब तक आपका सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं होता है तब तक आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है. रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिज़ोल्व इन द वाटर. अब कितने नंबर ऑफ स्पून्स आपने सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व किए वो आपको एक जगह पे नोट करना है. नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर. आपको यही एक्टिविटी शुगर के साथ भी करनी है. वाटर डिज़ोल्व्स डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट्स. अब आप अगर शुगर को आप डिज़ोल्व करोगे देन आप वो नोट डाउन करो. देन यू विल ऑब्जर्व कि जो भी वाटर के अंदर सब्सटेंस डिज़ोल्व होता है वो डिफरेंट होता है. इट इज़ नॉट लाइक कि अगर सॉल्ट जो है वो 2 टेबलस्पून होता है दैन शुगर भी 2 टेबलस्पून ही डिज़ोल्व होगी. हर एक सब्सटेंस जो है वो कितना डिज़ोल्व होगा वो डिफरेंट होता है एंड इट वेरीज विथ एवरी सब्सटेंस. अगर आप और कोई सब्सटेंस लेके ट्राई करो देन ऑल्सो यू मे ऑब्जर्व कि उसका रिजल्ट भी कुछ अलग ही मिलेगा. We have completed discussion of entire chapter. Thank you.